आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। रोहतास जिले के काराकाट के नोकपरासी गांव में गोवर्धन पूजा के अवसर पर काराकाट सांसद महाबली सिंह का आगमन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का काराकाट सांसद महाबली सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। बता दें कि इस अवसर पर पूजा समिति के अध्यक्ष हरिंदर यादव ने, सुरबन सिंह कुशवाहा सांसद प्रतिनिधि तथा भाई जितेंद्र, विजेंद्र पटेल, दिलीप राम, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि काराकाट मुन्ना भारती सहित कई जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को अंगबस से सम्मानित किया गया। सम्मानित समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के पूर्व काराकाट सांसद महाबली सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का कार्य करती है। केंद्र की भाजपा सरकार को काराकाट सांसद महाबली सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उस गांव को हम लोग पक्की सड़क से नहीं जोड़ते। छोटा छोटा बसावट है, कहीं 10 घर 20 घर जो गांव से बाहर टोला बनाकर रहते हैं, उनको 2025 तक हर टोले पर हम लोग पक्की सड़क का निर्माण कराएंगे। हमारे बिहार की सरकार ने जो साफ सुथरी जो काम आप लोगों के सामने, बिहार की जनता के सामने रखा था कि हम हर घर को बिजली पहुंचाएंगे, हमारी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने का काम किया। हर गांव का नली गली हर घर को तो पानी हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोगों ने पूरे गांव में गली नली शौचालय और शुद्ध पानी देने का काम किया। कहीं कहीं पर हमारे पंचायत समिति के प्रतिनिधियों के कमी के कारण जल नल की योजना थोड़ा हम लोगों की कमी की वजह से बढ़ने से कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन इसको हम लोग लगे हुए हैं कि जितने काम है हर जगह हर घर को हम लोग, तो हम लोगों हमारी सरकार ने, हमारे बिहार की गठबंधन की सरकार ने जो आप लोगों के साथ जो वादा किया था वो सारा काम करने को उतारने का था। लेकिन भगवान बाबू कुछ लोग तो खाली मन की बात करते हैं जनता के साथ, काम से उनको कोई कुछ लेना देना नहीं। 2019 में जो वादा किया लोगों ने, खाली बात काम कुछ नहीं। लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के हर खाते हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया है। सब जगह सब लोगों ने वादा किया था, एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया है। खाली लोगों ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी की तो बात छोड़िए, जो पहले नौकरियां मिलता था वो भी नौकरी सकता। लोगों ने उस समय वादा किया था कि 2022 तक जितने गरीब हैं सबको पक्का का मकान हम लोग बना देंगे। जितने किसान हैं उनका सब आय हम लोग दुगुना कर देंगे। अब बताइए, 6 महीना से दिल्ली से गाजियाबाद हरियाणा तक देश भर के किसान धरना पर बैठे रह गए। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, लेकिन आज तक उनकी मांग खाली जनता को खाली झूठ ये काम नहीं करना, जो वादा की ये काम पूरा नहीं। अब इन लोगों को खाली झूठ का सहारा लेना है जनता के सामने, काम से कोई मतलब नहीं।
अब बताइए पूर्णिया में दिल्ली से एक नेता आए और उन्होंने कहा कि आए पूर्णिया वालों, हम लोगों ने यहाँ एयरपोर्ट बना दिया ना, अब वो भी अब जनता भरी हुई तो वहाँ एयरपोर्ट बना है, अब कहवा रहे कि हो गया ना, अब कोई बोल भी नहीं रहा। खाली जो है इसको भूलते जाना। वहाँ दुनिया में एयरपोर्ट बना नहीं, कह रहे हैं कि बनवा दिए ना। दिल्ली में बैठे बैठे एक नेता ने कहा कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, अब वहाँ पर भी एम्स का ले भी नहीं पड़ा। खाली बोल करके लोग देख बिहार की जनता को लोग गुमराह करते हैं। उनका एक मकसद है कि खाली धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जाति के बीच में नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में नफरत फैलाना, दंगा फसाद कराना, सिर्फ ये काम है इनको देश के विकास से रोकना। ये जो देश है सबका देश है, लेकिन इस देश के 87% हिस्सों पर सिर्फ इस देश के 5 लोग पत्नी का, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, रेलवे से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के बंदरगाह से लेकर के सब भोजपुरी को दे दिया, सब सरकारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया। जब सरकारीकरण था तब लोगों को, दलित को, पिछड़ा को, अकलियत को, गरीब लोगों को आरक्षण के नाम पर उनको नौकरी मिलता था। अब तो सब प्राइवेट कंपनी के लिए आरक्षण देते रहते, नौकरी मिलता था। 5 साल में 50,000 खाली नौकरी मिला है, 5 साल में केंद्र ने 50,000 नौकरी दिया। और बिहार की सरकार एक दिन में, माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन में 1,20,000 एक दिन में 2 लाख नौकरी अभी हम लोग देने जा रहे हैं। और जो भी हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उन लोग को कहता है कि पढ़े लिखे लोग पकौड़ी बेचे। हम लोग बिहार की सरकार जितने भी बेरोजगार हैं उनको 10-10 लाख रुपया दे रही है कि आप रोजगार करें। बिहार की सरकार जो हमारी गठबंधन की सरकार है, हम लोग काम करते हैं, जो राज्य के सामने जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन केंद्र में बैठी जो सरकार है सिर्फ वादा करती है, झूठ बोलती है और समाज में नफरत फैलाती है, उसको काम से कोई मतलब नहीं। और वो भी आज देख लीजिए आप लोग, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर। अब बताइए महंगाई क्यों बढ़ गई भाई इतना? तो पहले 67-68 साल में हरमन बाबू कोई प्रधानमंत्री आप लोगों ने दिया होगा देश को, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री खाने पीने की चीज पर कभी टैक्स नहीं लगाया। और 9 साल के अंदर आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, तेल पर टैक्स, घी पर टैक्स, मक्खन पर टैक्स, सब चीज पर टैक्स लग गया। महंगाई बढ़ गई। और खाने पीने चीज पर टैक्स लगाइएगा तो महंगाई बढ़ेगा। जो पेट्रोल का दाम 50 रुपया लीटर है, 100 रुपया लीटर जीएसटी। और जो गरीबों को पैसा टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से जो देश का खजाना, जो रिजर्व बैंक में जो पैसा जमा होता है देश का, या आपात स्थिति जब आएगी देश में तो उस पैसा को निकाल करके देश के गरीबों को कल्याण में लगाया जाए। जितने देश में प्रधानमंत्री आए 60 सालों में, किसी उनके काल में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया मात्र रिजर्व बैंक से निकाला गया। 55 लाख करोड़ रुपया मात्र।
और उस स्थिति में हमारा देश 3 युद्ध लड़ा, 2 बार पाकिस्तान से, 1 बार चाइना से। उस आपात स्थिति में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया निकाला गया था रिजर्व बैंक के खजाना से, लेकिन 9 साल में 155 लाख रुपया रिजर्व बैंक से निकाल दिया। बताइए कितना, मतलब 9 साल में जो आपका पैसा था, देश का पैसा था, आपके टैक्स से, जीएसटी से जो पैसा जमा होता है, उस पैसा को निकाल करके जो 5 देश में उद्योगपति हुआ उनको कर्ज दे दिया, और कर्ज दे दिया गया तो उनसे तो वसूली होनी चाहिए ना। हम आप कर्ज लेते हैं बैंक से 2 लाख 4 लाख रुपया तक समय पर नहीं देते हैं तो पूरी बाजार ये, और करीब हम समझते हैं बम्बई का उद्योगपति को 23 लाख करोड़ रुपया दिया गया, 23 लाख करोड़ रुपया, और वो पैसा वसूली के बजाय वो सारे पैसे को माफ कर दिया। गुजरात के एक उद्योगपति को 22 लाख करोड़ रुपया दिया गया और उसको वसूली नहीं किया गया, बल्कि उस पैसे को माफ कर दिया गया। हमारे गरीब के घर के जो है एक कर्ज लेते हैं तो देश के लोगों ने जमीन से लेके आसमान से इस देश के 5 उद्योगपतियों का कब्जा हो गया, और सब गरीबों का जितना पैसा है जीएसटी टैक्स के माध्यम से सब लूट लिया लोगों ने। तो गरीबी क्या है? जितेंद्र बाबू, महंगाई तो बढ़ेगी ना। इसलिए साथियों, हम इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि हम लोग भाई आप लोगों के लिए काम करते हैं, सब लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे समाज का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हमारे गठबंधन की सरकार बिहार में बिहार का कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई जाति नहीं है जो ये कह सकता है कि हमारी जाति की या हमारे लोगों का उपेक्षा है। सब लोगों के लिए हम लोग का बिहार में, चाहे देश में महिलाओं की संख्या 50% ही आबादी है महिलाओं की, हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कहा। बिहार में हमारी माँ बहनें बेटियां घरों में कैद रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन लोगों को हम लोगों ने 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। जो माताएं बहनें, जो बेटियां घरों में कैद रहती थी, आज हाथों में राइफल लेकर के देश और समाज की रक्षा कर। हम लोग सब लोगों के लिए काम कर, महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति धर्म का, सबका काम है। इसलिए आज आप लोगों ने देखा हम लोगों ने जो जातीय जनगणना के लिए भानु बाबू जो आज हाय तो मचा हुआ है, हम लोग 10 साल पहले से विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, सभी बिहार के जितना नेता है सब लोगों ने जाकर के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था। हमने पार्लियामेंट में जातीय जनगणना कराने के लिए गंभीर तरीका से हमने आवाज उठाया था। 31 में जनगणना हुआ देश का, और आज अब तक जनगणना नहीं, इसलिए जातीय जनगणना कराया गया, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार जातीय जनगणना नहीं करा। हमारे बिहार की सरकार अपने पैसे के बदौलत बिहार में जातीय गणना कराई। जातीय गणना कराने के बाद में बिहार का क्या तस्वीर है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोगों को ऊपर उठाना है, तो गणना होने के बाद में ये सामने आ गई। और जो आरक्षण का दायरा था, आज हम लोगों ने 75% बिहार के आरक्षण देने का काम किया। जाति के आधार पर सबको हर क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे
कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उसकी भागीदारी के हिसाब से हम आरक्षण देने का काम। लेकिन जो लोग हैं, जिन लोगों ने जनगणना कराने का नाम नहीं लिया, और जब बिहार में आज गणना हो गया तब हर देश के इंडिया के हर राज्य में उसकी मांग हो रही है कि यहाँ भी जातीय गणना होना चाहिए। बिहार पहला राज्य है कि जहाँ 75% आरक्षण बिहार में लोगों को मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। भाई हम लोग जो हर जाति में जो गरीब है, ये नहीं कि कोई दलित महादलित अगड़ा हो चाहे पिछड़े, सब लोगों में गरीबी, हर जाति में गरीबी। अब कुछ लोग जो अमीर थे, अरे भाई राजपूत में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण में भी गरीब लोग हैं, बिहार में भी गरीब लोग हैं। आज जो गरीब भाई गरीबे रह गए और अमीर होते चले गए। तो वो जिन जातियों में गरीब हैं तो उनको ऊपर उठाना, समाज की मुख्य धारा में लाना ये सरकार की काम है। इसलिए हम लोगों ने गणना करा करके जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग भी मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आरक्षण के रूप में उनको उठाने का काम किया। हमने सबके लिए काम किया। कुछ लोग है इसको भी जो आरक्षण हम लोगों ने बिहार की धरती पर आदरणीय तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मिलकर के लोगों ने किया है विधानसभा में, उसको भी लोग पहले भी लोगों ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया कि कौन किसी तरह से आरक्षण न मिले। ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुकवाने का काम किया और आज भी लोग लगे हुए हैं। तो हम लोगों को तो भाई कल्याण करना है, काम करना है, हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग अपना काम करें। और कुछ लोग खाली झूठ बोल के देश की जनता को गुमराह करना है और सिर्फ समाज में नफरत फैला करके लड़ा करके खाली झूठ बोलना है। काराकाट सांसद महाबली सिंह के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला एवं उनके भाषण में आपने सुना कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में किस तरह की राजनीति करती है। बता दें कि काराकाट महाबली सिंह काराकाट के नोकपरासी गांव में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। टाइम्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना न भूलें।